Hello everyone, good morning to all. Welcome again to our class second. Today we are going to start Hindi literature. See the book. इससे पहले हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे. हिंदी ग्रामर का जो पीरियोडिक 1 का आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, उसका वर्क नहीं किया है, तो आप अपने क्लास ग्रुप में जाकर वहाँ से अपने एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस और पीडीएफ वगैरह चेक करिए, उसे कंप्लीट कीजिए. ठीक है. और आज से हम इस बुक का यानी हिंदी दीपिका, जिसका नाम है हिंदी दीपिका, ठीक है, तो इसका वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसकी आपको सेपरेट नोटबुक बनानी है और जो भी वर्क आपको पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा उसे आपको डेट टू डेट कंप्लीट करना है और करेक्शन के लिए भी सेंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 है हमारा. पार्ट 1, दुखियारों की पीर हरूंगा. दुखियारों की पीर हरूंगा. तो दुखियारों मतलब परेशान लोग या ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई समस्या है. देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को कोई ना कोई समस्या होती है. ठीक है. सबकी अलग अलग तरीके की होती हैं लेकिन होती है. ठीक. पीर यानी कि पीर का मतलब पीड़ा. पीर का मतलब पीड़ा या दुख. ठीक है. और हरूंगा दूर करूंगा. तो ये जो कविता है आपकी, ये जो कविता है दुखियारों के पीर हरूंगा, इसके जो लेखक हैं वो हैं अनिल कुमार शर्मा. और इस कविता में एक छोटा जो बच्चा है वो देश के लोगों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है. वो क्या कहता है, जैसा कि आपके जो कविता का जो नाम है दुखियारों की पीर हरूंगा, उसी से आप देख सकते हैं कि दुखियारों मतलब परेशान लोग, पीर पीड़ा और हरूंगा दूर करूंगा, कि जो परेशान लोग हैं उनकी पीड़ा, उनकी समस्या या उनके दुख दूर करने के विषय में वह बच्चा बात कर रहा है. ठीक है. तो क्या है, वह क्या चाहता है कि वो चाहता है कि वो जो परेशान लोग हैं जितने भी दुनिया में, वह उन सबकी परेशानी दूर करे. वो पढ़ लिख के एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जिससे कि वे परेशान लोगों की परेशानियां, समस्याएं खत्म कर सके, दूर कर सके. ठीक है. तो उसको पता है, वह जानता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, कि यानी कि वो पढ़ लिखने के बाद वो ये अपने मन में जो उसके जो विचार आते हैं, जो वो लोगों को देखकर सोचता है, वो क्या सोचता है कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा, अफसर बन जाऊंगा, तो क्या करूंगा, मैं जो परेशान लोग हैं, जिन्हें समस्याएं हैं, उनकी परेशानियां, पीड़ाएं खत्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा. तो उसको महत्व पता है शिक्षा का, कि जब मैं पढ़ लिख लूँगा तो उसके बाद ही मैं ये सारे काम कर सकता हूँ. तो शिक्षा क्या है, एक अनिवार्य, जो आपका जो जीवन है उसका एक अनिवार्य पार्ट है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षा. तो हम सबको शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ने लिखने की जो है कोशिश करनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए. देखिए शिक्षा जो होती है वो बच्चे के, जो छोटा सा बच्चा होता है उस, और जो जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो जो उसकी लाइफ की जो साइकिल है, तो जो शिक्षा है वो उसकी लाइफ की साइकिल के साथ हमेशा चलती रहती है. हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं. कभी अपने घर में कुछ सीख लेते हैं किसी दूसरे से, कभी आसपास के लोगों से, कभी स्कूल में, कभी सोसाइटी में, समाज में, ठीक है, और कभी कभी बुक्स से. ठीक. तो जो हमें बुक्स से जो शिक्षा मिलती है वो भी होती है हमारी जो स्कूलिंग से जो हमें मिलती है, और उसके अलावा जो हम अपने दैनिक जीवन में जो डेली की जो हमारी रूटीन होती है, जो डेली की लाइफ होती है, उससे जो सीखते हैं वो भी जो हमारी शिक्षा होती है हमें एक अच्छा इंसान बनने में सहायता करती है. ये जब स्कूल की जो हमारी बुकिश नॉलेज होती है, जो हम बुक से सीखते हैं, और जो हम अपनी डेली की रूटीन में सीखते हैं, तो दोनों चीज़ें मिलकर हमें क्या करती हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं, एक अच्छा इंसान बनाती हैं. तो जो शिक्षा होती है वो एक अनिवार्य तत्व है हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का, और इसी के माध्यम से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, समाज में रहने योग्य बनते हैं,
ठीक है। हर काम को अच्छी तरह से करने की जो सूझबूझ है वो हमें शिक्षा से ही मिलती है। तो हम सबको नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, ठीक है। तो वो बच्चा जो है, ये छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, अपने जो विचार हैं देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति, वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, बता रहा है आपको कि वो पढ़ लिख कर क्या क्या काम करना चाहता है। पढ़ लिख कर आप बहुत काम कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बच्चा है वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, एक अच्छे अफसर बनना चाहता है, अच्छी जॉब पे पहुंचना चाहता है, जिससे कि वो जो परेशान लोग हैं उनकी पीड़ा दूर कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम अपनी जो कविता है पार्ट 1 दुखियारों के पीर हरूंगा, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मम्मी मैंने ठान लिया है, अब मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा। तो वो बच्चा जो है, एक छोटा सा बालक, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब मैंने ठान लिया है, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगा और पढ़ लिखने के बाद अपना जो नाम है ऊंचा नाम कमाऊंगा, अपना नाम ऊंचा करूंगा। जब आप पढ़ लेते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, किसी अच्छी जॉब पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, लोग आपको जानने लगते हैं, तो आपका नाम ऊंचा हो जाता है, आपके काम अच्छे हो जाते हैं। तो वो बालक भी क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं पढ़ने लिखने के बाद में मतलब मैं पढ़ लिख कर ऊंचा नाम कमाना चाहता हूँ, ठीक है। मुन्ना जाता मुन्नी जाती, सुबह शाम वह कविता गाती, जिसका भी संदेशा आता, सबकी वही पढ़ती है पाती, सबकी वही पढ़ती है पाती। तो पाती का मतलब है चिट्ठी या पत्र, ठीक है। जो पत्र कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ लिखकर पेज पर और उसे भेज देता है आपके पास, तो आप उसे खोल के पढ़ते हैं ना, तो वो पत्र होता है। तो जो क्या कहता है वो, कि जो उसके आसपास के बच्चे हैं और उनके बारे में अपनी माँ से बात करता है कि मुन्ना जाता है मुन्नी जाती, कि मुन्ना और मुन्नी जो है वो दोनों भी स्कूल जाते हैं, और जब सुबह और शाम में देखो तो वो जो उनकी स्कूल की जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनकी जो कविताएं हैं वो गाते रहते हैं, और उसको पढ़ना भी आता है मुन्नी को। तो जिस किसी का भी संदेशा यानी कि पत्र, समाचार या कोई खबर आती है, तो उस चिट्ठी में लिख करके तो वो भी मुन्नी ही पढ़ के सुनाती है, ठीक है। छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता, मोती जैसे अक्षर गढ़ता, मुझे भी कॉपी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तकें दिला दो। क्या कह रहा है वो बच्चा, अपने उसके जो मन में जो विचार हैं, जो उसकी इच्छा है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्कूल जाने की है। वह कॉपी किताबें लेकर, बैग लेकर स्कूल जाना चाहता है, क्योंकि उसके मन में क्या सेट हो गया है कि वह पढ़ लिख कर ऊँचा आदमी बनेगा, ऊँचा नाम कमाएगा। तो वो क्या कहता है अपनी माँ से कि छोटी भी पढ़ती है और छोटा, यानी ये दो बच्चे हैं जो उसके आसपास रहते होंगे, तो वो उनका जो जिक्र है अपनी माँ से करता है कि छोटी पढ़ती है और छोटा पढ़ता, और मोती जैसे अक्षर गढ़ता है। मोती जैसे अक्षर का मतलब जो वो लिखते हैं, जो उनकी राइटिंग है वो मोती जैसी है, कि जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मोती जैसे लिखे हुए जो उनके अक्षर हैं वो मोती जैसे लग रहे हैं। मुझे भी कॉपी कलम दिला दो। तो वो क्या बोलता है कि छोटी और छोटा पढ़ता है और ऐसा लिखता है कि मोती जैसे लगते हैं, तो मुझे भी कॉपी और कलम दिला दो, पुस्तकें और बस्ता दिला दो, क्योंकि मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर। क्या बनेगा वो पढ़ लिख कर? अफसर बनेगा। हाल सुनूंगा जाकर घर घर, मैं सब अच्छे काम करूंगा, दुखियारों की पीर हरूंगा। कि मैं पढ़ लिख कर एक ऊंचा अफसर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं घर घर जाकर जो परेशान लोग हैं, ठीक है, तो उन परेशान लोगों की परेशानियाँ सुन सकूं और उसका समाधान भी कर सकूं। और मैं सब अच्छे काम करूंगा, कि यानी कि जब वो पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो वो सारे अच्छे काम करेगा, ऐसे जिससे कि जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है कि जो बालक है वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है और ऐसे अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, जिससे जिन लोगों को समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। सच्चे तन से, सच्चे मन से, पूर्ण विनय होकर तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा।
कि सच्चे तन से और सच्चे मन से, यानी कि वो ऐसे सच्चे मन से सच्चे तन से, यानी कि वह अपने मन से और शरीर से ऐसी भावना रखता है कि जिससे दूसरे लोगों का भला हो सके, दूसरे लोगों की अच्छाई करने की भावना रखता है, कि वो अपने मन में अच्छी भावना, दूसरों के लिए अच्छी भावना रखकर आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर इसी तरह दूसरों की सहायता करके अपना नाम भी ऊंचा करना चाहता है। अंडरस्टूड बच्चों? तो क्या देखा कि पूरे पोयम में जो वो बच्चा है वह केवल जो देश के लोग हैं उन देश के लोगों के प्रति अपने विचार ही व्यक्त करता रहा है। वह क्या चाहता है कि अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी बैग, बुक्स, कॉपीज़ दिला दो ताकि मैं भी स्कूल पढ़ने के लिए जाऊं और अच्छे से पढ़ने के बाद ऊंचा नाम भी कमाऊं, अफसर बन जाऊं और क्या करूं, जो परेशान लोग हैं, जो जिनको समस्याएं हैं, उनके घर घर जाकर उनकी पीड़ा सुनकर उनकी पीड़ा को दूर करूं। ठीक है? तो हम सबको भी क्या करना चाहिए, जो दूसरे लोग होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है ना, या जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि उनकी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं उनकी थोड़ी सी मदद करके, तो हमें भी अपने मन में दूसरों के प्रति ऐसे ही भाव रखने चाहिए कि हम उनकी मदद कर सकें। उनसे हमें अपना व्यवहार इतना अच्छा रखना चाहिए कि ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो हमसे बेझिझक कह सकें। ठीक है? दूसरों के प्रति जो है आपको मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अच्छे से रहो, अच्छे से लोगों की अगर मदद कर सकते हो तो करो, अपना व्यवहार अच्छा रखो और हर दिन कुछ नया सीखते रहो। ओके क्लास? तो ये हमारी कविता थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके करते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द। दुनिया यानी पूरी दुनिया जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ऊंचा, ये ऊंचाई वाला ऊंचा नहीं है। ठीक है? ये कविता में ऊंचा नाम कमाने का मतलब ऊंचाई वाला ऊंचा थोड़ी है। कौन सा ऊंचा? यानी अच्छे काम करके नाम कमाना, ऐसे काम करके नाम कमाना जिससे लोग आपको जाने। ठीक है? कविता जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक, संदेशा यानी कि समाचार जो कोई दूसरा आपको भेजे। अक्षर, वर्ण जो जिसे लिखते हैं हम। पुस्तक, किताब जिससे आप पढ़ते हो। अफसर, पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाना और किसी अच्छी जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाना। ठीक है? सच्चा मन यानी कि ऐसा मन जिसमें दूसरों के प्रति अच्छा करने की भावना हो। पूर्ण, पूरा। विनय। ठीक है? ये हमारे 10 कठिन शब्द हो गए। तो जब आप बुक में ये वर्क जो है अपनी नोटबुक में करेंगे तो आप एक तो आपको सेपरेट यानी कि अलग नोटबुक बनानी है। ठीक है? आपने ग्रामर का वर्क जिस नोटबुक में किया है उस नोटबुक में हमारा पीरियोडिक 1 का सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम पीरियोडिक 2 स्टार्ट कर देंगे, तो उस नोटबुक में आपको सिर्फ ग्रामर का वर्क करना है। हिंदी लिटरेचर के लिए इस बुक के लिए आपको दूसरी नोटबुक बनानी है जिसमें आप फर्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से अपना बायो मेंशन करेंगे, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, सब चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके नेक्स्ट पेज पर जिस डेट में आप काम करेंगे वो डेट मेंशन करेंगे। पाठ अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, क्लीन, दुखियारों के पीर हरूंगा यानी इसका टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद जो भी वर्क होगा वो स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी राइटिंग अच्छी बनाइए और वर्क कंप्लीट करने के बाद में चेक करवाने के लिए ज़रूर भेजें। ठीक है? ताकि पता चले कि आप काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना? अपनी हैंड राइटिंग पे स्पेशली फोकस कीजिए, अच्छी राइटिंग बनाइए, घर पर रहिए। ठीक है? सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।